प्रवीण उड़ान के हाथ जोड़ के राम राम। पिछले दिनों आपने नेपाल के अंदर एक जैन जी का प्रोटेस्ट देखा होगा, जिस प्रोटेस्ट के कारण नेपाल की सत्तारूढ़ सरकार को वहां से भागना पड़ा था। प्रधानमंत्री से लेकर के वित्त मंत्री तक पता नहीं कहां कहां से भागे थे। ऐसा ही एक हिंसक प्रदर्शन भारत के लद्दाख के लेह के अंदर देखने को मिला। आप देख सकते हैं युवाएं जो है ये युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गाड़ियां फूकने का काम किया गया है। इस तरह की खबरें भारत के लद्दाख से आ रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, खास तौर पर विपक्ष का सवाल है, बहुत सारे सोशल मीडिया के लोगों का सवाल है, क्या लद्दाख के अंदर जो हिंसा हुई है वो हिंसा नेपाल के जैसी है? जिस तरह से नेपाल के जैनजी युवाओं ने वहां की सरकार को बाहर निकालने का काम अपने देश से एक तरह से सत्ता विहीन कर दिया था केपी शर्मा ओली वहां के प्रधानमंत्री को, लोग मान रहे हैं कि क्या ऐसा ही भारत में भी हो सकता है? आइए इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। लद्दाख के अंदर जो हिंसा हुई है उस हिंसा को कवर करने का काम नेशनल मीडिया के द्वारा न्यूज 18 है, उन्होंने खबर दी है कि लद्दाख क्यों 16 उठा, सीआरपीएफ की गाड़ी जला दी। ये तमाम जो है न्यूज के अंदर आप देख सकते हैं। लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के हिंसक प्रदर्शन, बीजेपी कार्यालय के अंदर आग लगाई। बिल्कुल 4 लोगों की जो है लेह के अंदर हिंसक प्रदर्शन के अंदर मौत हो चुकी है और 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी, बड़ी गलत ये चीज हुई है। प्रदर्शनकारियों ने लेह के अंदर जो है बीजेपी के ऑफिस को जलाने का काम कर दिया, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि 2019 के अंदर जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तब लोकसभा में बोलते समय भारत के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कही थी कि जिस समय स्थिति सुधर जाएगी उसके बाद जो है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम कर दिया जाएगा। अब इसी प्रोटेस्ट के दौरान जो है जो छात्र जो थे जैन जी, आप जिनको कथित तौर पर आप कह सकते हैं, उन्होंने पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर करने का काम किया, बीजेपी का ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ी के अंदर जो है आग लगाने का काम कर दिया। अब जो लेह प्रशासन है उसने बिना अनुमति के लेह के अंदर जो है रैली, कोई भी मार्च, बैनर, किसी तरह की जो है प्रदर्शन के ऊपर जो है रोक लगाने का काम कर दिया। अब ये जो प्रदर्शनकारी छात्र जो हैं, ये सोनम वांगचुक हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। क्योंकि सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल के ऊपर बैठे थे और जो है मांगे पूरी न होने के कारण जो उन्होंने क्या किया था, लेह लद्दाख को जो है बंद बुलाया था और इसी बंद के दौरान जो है एक हिंसा होती है और उस हिंसा के अंदर जो है 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है, जो नहीं होनी चाहिए थी। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की हिंसा। ये आप मैप देख रहे हैं भारत का, इसके अंदर ये वाला हिस्सा जो है ये लद्दाख का हिस्सा है, ऊपर वाला कुछ हिस्सा पीओके जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, इधर वाला हिस्सा जो है ये चीन के द्वारा अधिकृत है जिसको सीओके बोलते हैं, चीन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है। ये जो लद्दाख जो है इसी लद्दाख के लेह नामक इसी जगह के ऊपर जो है यहां पर हिंसा होती है। 2019 के अंदर ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है इन दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का काम केंद्र की बीजेपी की सरकार के द्वारा किया गया था। ये आप 2019 से पहले का जम्मू कश्मीर का पूरा मैप देख रहे हैं। ये अगस्त 2019 के बाद जो है इधर वाला हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर, ये वाला हिस्सा जो है लद्दाख बना दिया गया है। अब इसके बाद आप देखिएगा सोनम वांगचुक, जिसके ऊपर पूरा का पूरा ये प्रदर्शन जो है वो केंद्रित है। सोनम वांगचुक ने इस हिंसा के बाद में अपना अनशन जो था वो तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये बड़ा दुखदाई दिन था लद्दाख के लिए, खासतौर पर लेह के लिए, क्योंकि हम पिछले 5 साल से शांतिपूर्ण जो है अनशन कर रहे थे। और पिछले दिनों जो है सोनम वांगचुक दिल्ली भी गए थे, उन्होंने पैदल यात्रा जो है लेह से लेकर के दिल्ली तक की पैदल यात्रा करने का काम किया था। वांगचुक का कहना है कि शांति के पैगाम को लेकर हम लोग असफल हुए हैं, गोलीबारी और आगजनी हो रही है। मैं लद्दाख की युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि इस तरह की बेवकूफी को बंद करें। हम अपना अनशन रोक रहे हैं, अपना प्रदर्शन जो है उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये सोनम वांगचुक के द्वारा कहा गया है। अब आपके मन में एक प्रश्न हो गया कि सोनम वांगचुक कौन है? आपने एक फिल्म देखी होगी 3 इडियट। इसी 3 इडियट मूवी के अंदर जो आमिर खान ने जो किरदार निभाया था वो इन्हीं सोनम वांगचुक जो है इन्हीं से प्रेरित पूरी की पूरी मूवी थी, इन्हीं के इर्द गिर्द वो घूमी थी जी। 3 इडियट का किरदार जो था इन्हीं से प्रेरित था। 59 साल की उम्र है, एजुकेशन जो है इंजीनियरिंग इन्होंने करने का काम किया। बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं, जैसे 2008 में रियल हीरोज अवार्ड मिला था। 2018 के अंदर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये भी सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को मिल चुका है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो प्रदर्शनकारी जो लेह के अंदर प्रदर्शन करें, इनकी प्रमुख मांगे क्या क्या हैं? सबसे पहली है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, यानी वहां पर विधानसभा बनाई जाए। इसके बाद वहां पर राज्यपाल हो, जैसे अभी तो वहां जो है केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनके द्वारा जो है सरकार वहां पर चलाई जा रही है। इसके अलावा 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा दी जाए। इस 6ठी अनुसूची के ऊपर हम लोग आगे आसान देसी भाषा के अंदर आप चर्चा कर लेंगे इस पर आगे, ठीक है।
यहां पर अभी जो है लद्दाख के अंदर केवल एक ही लोकसभा की सीट है और प्रदर्शनकारियों का मानना है कि कारगिल और लेह दोनों को जो है अलग अलग जो है लोकसभा की 2 सीटें वहां पर बनाई जाए, एक से बढ़कर 2 करने का काम किया जाए। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोग जो है, जो वहां के स्थानीय निवासी हैं, उनकी जो है उनकी भर्ती करने का काम किया जाए। ये 4 प्रमुख मांगे जो हैं प्रदर्शनकारियों की है। ठीक है, लद्दाख में 2 लोकसभा की सीटों की मांग करने का काम किया गया, एक तो लेह और दूसरी कौन सी, कारगिल। अगस्त 2019 से पहले जो है जो लद्दाख जो है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, यहां पर 4 टोटल जो है विधानसभा की सीटें हुआ करती थी। अब यहां के लोग ऐसी मांग कर रहे हैं कि पहले की तरह विधानसभा के यहां पर चुनाव होने चाहिए और उसी तरह सारा का सारा मुख्यमंत्री बने और पूर्ण राज्य का दर्जा संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत तो विशेषाधिकार की मांग कर रहे हैं। अब आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि क्यों लद्दाख के लोग 6ठी अनुसूची क्यों मांग रहे हैं। देखिए, भारत के संविधान के अंदर टोटल 12 अनुसूचियां हैं। उन 12 में से जो 6th शेड्यूल जो है, 6ठी अनुसूची जो है, उस 6ठी अनुसूची के अंदर भारत के 4 राज्यों को शामिल किया गया है, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। ठीक है, अब ये जो 4 राज्यों की कुछ जनजातीय क्षेत्र है, पूरे असम को नहीं शामिल किया गया, पूरे मिजोरम को नहीं शामिल किया गया, केवल 4 जो राज्य हैं, ठीक है, उन 4 राज्यों को जो है इसके अंदर क्या किया गया, शामिल करने का काम किया गया है। ठीक है, वहां की जनजातियों को जो है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये 4 राज्य हैं। अब इनमें मामला क्या है 6ठी अनुसूची का, बिल्कुल आसान सिंपल भाषा में बताऊं आपको। भारत के अंदर कानून बनाने का काम केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। अब जो राज्य इस 6ठी अनुसूची में डाल दिए जाएंगे, वो राज्य क्या करेंगे, वो उन राज्यों के अंदर एक स्वायत्त जिला परिषद होगी, एक जिला परिषद के चुनाव होंगे, यानी एक तीसरी गवर्नमेंट, आप मिनी सेल्फ गवर्नमेंट आप उसको कह सकते हो। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसके अलावा एक सेल्फ गवर्नमेंट होगी, उस जिला परिषद नाम होगा उसका। और वो जो जिला परिषद जो है, वहां के लोग, उन राज्यों के लोग जो 6ठी अनुसूची में, वो उस जिला परिषद का चयन करेंगे। अब उस जिला परिषद में खास क्या है, खास ये है कि वो जिला परिषद जो है, वहां के लोकल इश्यूज है, वहां की संस्कृति है, जमीन का मामला है, उनकी आदिवासियों का रहन सहन का मामला, उसके ऊपर उन लोगों को कानून बनाने का अधिकार है जिला परिषद को। इसलिए जो है अपनी जंगल बचाने के लिए, जमीन बचाने के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए जो है संविधान की 6ठी अनुसूची में डालने के लिए जो है लद्दाख के लोग कह रहे हैं। अब प्रश्न होगा कि केंद्र सरकार को तो भाई डाल देना चाहिए, ये इतना आसान नहीं है। संविधान के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा और अमेंडमेंट कर भी दिया, मान लीजिए केंद्र सरकार ने इनकी मांग मान भी ले, तो आप सभी को पता है कि भारत में बहुत सारी जनजातियां हैं। अब कल को पश्चिम बंगाल की जनजातियां खड़े हो जाएंगी कि हमें भी 6th शेड्यूल के अंदर डालने का काम करिए। राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर टोडा जनजाति, नीचे दक्षिण भारत में तमाम जनजातियां जो आंदोलन करेंगी और केंद्र सरकार नहीं चाहेगी कि पूरे देश के अंदर इस तरह के आंदोलन हो, बट मांग है उनकी, वो केंद्र सरकार का काम है कि मांगेगी ये क्या करेगी। ठीक है, ये बता दिया कि 6ठी अनुसूची के अंदर स्वायत्त जिला क्षेत्रों का जो है गठित करने का इसके अंदर प्रावधान होता है। वन की जो संपत्ति है, गैर आदिवासी लोग जो, यानी जो लोग वहां जमीन लेना चाहते हैं, उन लोगों को जमीन देनी है, न देनी है, इस तरह की जो है 6ठी अनुसूची के अंदर शामिल होती है। बहरहाल इसी को लेकर के 6 अक्टूबर को केंद्र सरकार के साथ में जो है एक मीटिंग होनी थी, किस किस की, सोनम वांगचुक और जो प्रदर्शनकारी जो है उनकी मीटिंग भारत सरकार के साथ होनी थी। लेकिन उस मीटिंग से पहले इस तरह की हिंसा भड़कना, ये एक सवालिया निशान जो खड़े करता है। साल 2019 में अनुच्छेद 370, 35 को हटाते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे और सरकार ने उस समय कहा था कि हालात सामान्य होने पर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम कर दिया जाएगा। अब प्रश्न यह है कि हिंसा कैसे भड़की। आज के समय में सोशल मीडिया के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। आंदोलनकारियों ने मंगलवार की रात को 24 सितंबर को लद्दाख बंद का आह्वान किया था। भीड़ जुटाने के लिए उन्होंने क्या किया था, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों से कहा था कि आप आइए। पहुंचना कहां पर है, लेह हिल काउंसिल। ये लेह हिल काउंसिल जो है, ये लेह का सबसे बड़ा प्रशासनिक ऑफिस आप कह सकते हो, जहां से लेह का प्रशासन चलता है कि उसके आगे हमने क्या करना भाई, आंदोलन करना है। और इस अपील का जो है बड़ा असर भी दिखा, हजारों की संख्या में युवा जो है वो वहां पर जुटे भी थे। ठीक है, इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प होती है। लेह अपेक्स बॉडी की युवा शाखा जो 2023-24 से गृह मंत्रालय की बातचीत में शामिल है, उसने बंद का आह्वान किया था। और इस बॉडी के अध्यक्ष जो हैं, लेह अपेक्स बॉडी जो है, चेरिंग दोराजे ने बताया कि युवा इकाई ने बंद का आयोजन किया था। अनशन पर 2 लोगों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं कि 2 लोगों के जब अनशन पर बैठे थे, उनकी हालत जो है, हालत बिगड़ जाती है। उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल ले जाया
गया तब हिंसा हो जाती है और उसी हिंसा के अंदर जो है पत्थरबाजी होती है, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और उसके बाद जो है 4 लोगों की जो है जान चली जाती है। ये सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी, बीजेपी का ऑफिस जो था, ये तमाम हिंसा की तस्वीरें जो है बड़ी दुखद और दुखदाई चीजें हैं। अब इस सारे मामले को लेकर के लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कविंदर गुप्ता जी, ठीक है, इनका कहना यह है कि इसमें जो विरोध प्रदर्शन जो हुए उसके अंदर जो है साजिश की गंध आ रही है, यानी किसी ने ऐसा साजिश के तहत किया है कि जानबूझ करके जो है लोगों को भड़काया गया है। और इन प्रदर्शनों की तुलना, लेह के अंदर जो प्रदर्शन हुए उसकी नेपाल और बांग्लादेश से तुलना करने का काम किया जा रहा है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का मानना है कि नेपाल और बांग्लादेश, उनकी परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन जानबूझ करके यहां जो है उनकी क्या किया जा रहा है कि भड़काया जा रहा है और उनकी विरोध प्रदर्शनों से उन देशों से तुलना किया जा रही है। बहरहाल गुप्ता जी कहते हैं कि अगर प्रशासन ने समय रहते काबू नहीं किया तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते थे। एक जांच का विषय भी उन्होंने बताया कि लद्दाख के बाहर के लोग इसमें शामिल थे या नहीं थे, ये एक जांच का विषय है, जांच की जाएगी और मेरी कोशिश ये है कि यहां पर शांति बनी रहे। अब इसके अंदर जो लद्दाख का जो जिला मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने क्या कर दिया कि लेह के अंदर जो है बिना अनुमति के, लिखित अनुमति के कोई जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाला जाएगा। इसके अंदर जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 163, जो पहले धारा 144 आपने सुनी होगी, उसकी जगह बीएनएस की धारा 163 जो है लागू कर दी गई है। 5 या इससे अधिक लोग जो है वो इकट्ठे लेह के अंदर नहीं हो सकते। अब ये जो सोनम वांगचुक साहब जो है ये 18 महीनों से लगातार क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। मार्च 2024 के अंदर केंद्र सरकार से इनकी वार्ता हुई थी और आश्वासन दिया था केंद्र सरकार ने कि आपकी मांगों के ऊपर विचार किया जाएगा। उसके बाद ये दिल्ली तक जो है पदयात्रा करते हैं, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, दिल्ली में फिर अनशन होता है। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार दोबारा वार्ता का इनको आश्वासन देती है। अक्टूबर 2024 में फिर लेह के अंदर 16 दिन का जो है ये अनशन करते हैं, केंद्र ने फिर वार्ता का आश्वासन दिया। अब आइए अगस्त 2025 कारगिल प्रदर्शन, विपक्षी सांसद और नेताओं का समर्थन मिला इनको। सितंबर 2025 लेह में पिछले 35 दिन से अनशन जारी था, स्थानीय संगठनों का जो है इनको आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला। ये इनकी दिल्ली यात्रा की तस्वीर है, युवाओं के साथ में जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जब दिल्ली आने वाले थे। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए जो प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या केंद्र सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है? लद्दाख एक ऐसा सामरिक क्षेत्र है जहां पर चीन, पाकिस्तान सबकी नजरें हैं, इसलिए भी अहम है। बाकी जो राज्य जो है, क्या उस बाकी राज्यों जैसे लद्दाख को भी विकास का हक है? आपकी राय बहरहाल इस मुद्दे के ऊपर क्या है? ये पूरा दुर्भाग्यपूर्ण मामला था जो देश में नहीं होना चाहिए। अपनी राय जो है कमेंट जरूर करें। हमारा पहला एपिसोड था, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कैसा लगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।